हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, एक डॉक्टर एस एन एमसी जोधपुर। सच्ची सच्ची बताओ यार, तुम में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि यार मेरे मार्क्स तो 500 पे स्टक हो गए हैं, फिर उससे कम आ रहे हैं, फिर तो सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। और एकदम से ये सोच लिया कि अब क्या ही मतलब है। बट मैं बताती हूँ, तुम अगर रेगुलर टेस्ट दे रहे हो तो फिर अगर 500 से कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट आराम से पॉसिबल है। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ तरीके बताऊंगी जो कि तुम एक बार आइडेंटिफाई करो टेस्ट करने के बाद में कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है। उन पॉइंट्स में कहीं पे भी कमी रह रही है, बस उनको इम्प्रूव करो, मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस वीडियो में तुम बताने वाले हो कि तुम 500 से कम मार्क्स अगर तुम्हारे आ रहे हैं फिर वहीं पे स्टक हो गए तो तुम्हें क्या करना है। फर्स्टली, अगर तुम्हारे स्कोर स्टक हो गए हैं 500 पे तो टेंशन नहीं लेने का, उनका रीजन पता करने का। बिलो 500 है तो फिर उसके 5 रीजन पॉसिबल हैं। या तो सिलेबस पढ़ लिया है, उसको रिवाइज नहीं किया है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी है, या सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, या फिर वीक चैप्टर इग्नोर किए हुए हैं। इनमें से कोई भी 5 मिस्टेक, जो इनमें से कोई 5 पॉइंट्स है जो तुम आराम से कर रहे होंगे, तो अगर इनमें से 2 से 3 पॉइंट भी अप्लाई होते हैं तो वही आपका स्कोर रोक रहा है। नाउ, सबसे पहले क्या करना है, प्लीज स्टॉप स्टडी लाइक बिगिनर। जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास अभी कम टाइम है, तुम मेन जो तुम्हारा भी मोटिव है मार्क्स इंप्रूव करना, तो अभी नोट्स बनाना, थ्योरी को कलेक्ट करना, ये सब बंद करो। तुम अभी से जो ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, उसको तुम्हें रिवाइज करना, उसको अप्लाई करना है टेस्ट पेपर पे। नेक्स्ट, प्लीज शिफ्ट फ्रॉम रीडिंग टू प्रैक्टिस। दिन भर पढ़ते हैं बट क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, तो अगर तुम दिन भर थ्योरी पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे नहीं, तो मार्क्स कहाँ से इंप्रूव होंगे। एग्जाम में कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, इसलिए हर बार जब भी थ्योरी पढ़ते हो उसके बाद में तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी कंपलसरी है, उसे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे। पॉइंट है मिस्टेक नोटबुक। ये ऑलरेडी तुम्हारा स्कोर अगर 500 पे स्टैक है तो वो तुम्हें 650 प्लस तक लेके जा सकती है आराम से। कैसे? जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट लिख लो, रीजन लिखो, सिली मिस्टेक हो रही है किस वजह से हो रही है, करेक्ट अप्रोच लिखो क्वेश्चंस की। मतलब तुम्हें लग रहा है कि वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है, उसकी अप्रोच भी तुम लिख सकते हो। हर 2 से 3 दिन में उसको एक बार मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज कर लो, इससे क्या होगा, ट्रस्ट भी, सेम मिस्टेक जो है वो होना बंद हो जाएगी और सेम मिस्टेक तुम बार बार रिपीट नहीं करोगे, मार्क्स आराम से इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाई यील्ड चैप्टर पे फोकस करना। सबसे बड़ी मिस्टेक है सारे चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। जिस चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको उतना ही टाइम दो, बजाय जिस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम देना है। अगर तुम्हारे स्कोर लो आ रहे हैं तो हाई वेटेज चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताऊँ बायोलॉजी में तो जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गई, ह्यूमन फिजियो हो गई, ये हाई यील्ड चैप्टर्स है, तो इन पे ज्यादा काम करना है, इनके एमसीक्यू भी तुम्हें ज्यादा सोल्व करने हैं। केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक में बात करूँ तो जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ये दो पर अगर तुम्हारी कमांड है ना तो तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें कहीं भी मतलब याद करने में, रिवाइज करने में कहीं भी जो है डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। उसके लिए इनऑर्गेनिक हो गया, इनल बॉन्डिंग और ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छी है तो फिर एकदम सही है। नाउ फिजिकल में मोल, इक्विलिब्रियम, ये सब तुम्हें आते हैं तो ऑलरेडी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है फिजिक्स पे। फिजिक्स में जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, का मतलब ये है कि तुम्हें हाई चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, बजाय जो जिससे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर ज्यादा टाइम लगाना। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी फिक्स करना। अगर 500 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे तो प्रॉब्लम टेस्ट में नहीं है, टेस्ट देने के तरीके में है। जैसे उसको इम्प्रूव करना है, पेपर को 2 राउंड में कंप्लीट करो। जैसे हो सकता है तुम क्या करते हो, एक ही राउंड में तुम्हें लगता है कि अभी मेरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, उस पर स्टक हो जाओगे, फिर तुम्हें लगता है एक ही राउंड में पेपर कंप्लीट करना है, जबकि ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो पहले क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, जो तुम्हें आ रहे हैं क्वेश्चन, पहले उनको सोल्व करना है, देन उसके बाद में एक बार सारे उनको सोल्व करो, देन दूसरा राउंड भी लो, तो तुम्हें 2 राउंड पेपर सोल्व करना है। सेकंड है पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। पहले टफ क्वेश्चन अगर दिख भी जाए, सबसे पहले इनिशियल में मान लो तुम्हें टफ क्वेश्चंस दिखे तो प्लीज उनको स्किप करो, वो लास्ट के लिए छोड़ दो, सेकंड राउंड में देख लेना उनको। बिकॉज सिलेक्शन आर मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग एवरीथिंग। सब कुछ सोल्व करना नहीं मैटर करेगा कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ें सोल्व करनी जो तुम्हें आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन कितने सही है उस पर डिपेंड करता है ना। तुम सब टफ क्वेश्चन भी सोल्व करने बैठ जाओगे, टाइम लग जाएगा फालतू पे, जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उनके लिए टाइम नहीं बचेगा। नेक्स्ट है डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अगर तुम्हारे इसको 500 या फिर 500 से नीचे आ रहे हैं तो प्लीज 650 प्लस वाले स्टूडेंट से तुम्हें कंपेयर नहीं करना है। अब इस टाइम पे सिर्फ तुम्हें खुद से कंपेयर करना है कि तुम्हें इस बार जो टेस्ट दिया उसमें इंप्रूवमेंट कितनी हुई है, बस तुम्हें इंप्रूवमेंट देखनी है, उससे कंपेयर करो कि पिछले टेस्ट से कितने हैं, ना कि किसी और स्टूडेंट से। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस पूरे दिन ऐसे नहीं है कि पूरे दिन किसी के भी वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो से तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब तुमने क्वेश्चंस सोल्व करे होंगे, जब तुमने इंप्रूवमेंट देखोगे खुद में, वो जो तुमने मिस्टेक नोटबुक बनाई उसको रिवाइज करोगे, उसके बाद इंप्रूवमेंट देखोगे, सिली मिस्टेक फिक्स करोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज एक्शन लो तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नॉट जस्ट
पूरे दिन वीडियो देख लिया, सर जी के वीडियो देखने से नहीं होगा, हम बता रहे हैं यहाँ पे तो फिर तुम्हें वो उसको एग्जीक्यूट करना है। बताने सुन लिया, फिर एक और देख लिया, फिर एक और देख लिया, इससे कुछ नहीं होगा, तुम एक्शन लो। बता रहे हैं तो उस पे एक्शन भी तो लेना होएगा ना। नेक्स्ट है, अब तुम्हारे पास 30 से 40 दिन बचे हैं, ये चीज़ें तुम आराम से फॉलो करो। ये जो मैंने जितने भी पॉइंट बताए ना, इनमें तुम देख लो कहाँ पे भी कमी है, तुम्हारे मार्क्स आराम से 500 से 650 प्लस इंप्रूव हो जाएंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ अपना टारगेट स्कोर क्या है तुम्हारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट का। अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं हुए हैं, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्या तुम्हारा टारगेट स्कोर है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसमें से कोई भी अगर पॉइंट तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ कर रखा है, ये वाला इंप्रूव करूँगा, मार्क्स आराम से इंप्रूव हो जाएंगे। देन if you think that this video is helpful for you, please let me know in the comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Take care. Bye bye.